बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्प्रे एफएम 90 बहावलनगर ऑफिशियल और मैं हूं जहीर अब्बास। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ आलम गिलानी साहब, और आप उम्मीदवार भी हैं हल्का NA 161 बहावलनगर से कौमी असम्बली के। उनसे आज बात करते हैं। उन्होंने सहाफ़त के साथ साथ सियासत में भी एंट्री दे दी है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं तो उनका मकसद क्या था। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कौमी असम्बली का जो हल्का NA 161 है, इसी से ही क्यों अपनी सियासत का आगाज किया है? देखिए, मैं बहावलनगर से मैं पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा, यहाँ मेरी जवानी का अरसा गुजरा। यहाँ हमने अवाम की मज़ाहमतों की, मजदूरों और किसानों की तहरीकों को मुनज़्ज़म किया, सही। तालिब इल्मों की, नौजवानों की। हम उससे मजदूर किसान पार्टी के नाम से काम करते थे। सही। और फिर ये मुझे मैं 13 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ। सही। मादे मिल्लत के इलेक्शन कैंपेन में लालटेन उठा के जा रहे थे, पकड़े गए थे। फिर अयूब खान के ज़माने में 5-6 दफ़ा गिरफ्तार हुआ। और फिर यहिया खान के ज़माने में मैंने मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौज कशी की मुखालफत की, जिसकी वजह से मुझे 1 साल सज़ा हुई। सजा हो तब भी। फिर मुझे ज़ियाउल हक के ज़माने में मैंने 5 साल जेल गुजारी और 3 साल में अंडरग्राउंड रहा। तो ये बड़ा सही। 11-12 साल का अरसा तो जमहूरियत की बहाली के लिए, बहाली के लिए आइन लग की गया। बालादस्ती के लिए, मजदूरों, किसानों, खवातीन, अकलियतों के हकूक़ के लिए, और ख़ास तौर पर माशी हकूक़ के लिए और माशी इस्तिसाल के ख़ात्मे के लिए मैं जद्दोजहद करता रहा हूँ। और बहावलनगर से मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि बहावलनगर से मेरा देरीना ताल्लुक़ है। सही। और बहावलनगर की पसमानदगी मेरे हमेशा दिल को बहुत झंझोड़ती है कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। कुछ करूं। और फिर ये कि मेरे भाई जो साहब जो थे, मुमताज़ आलम गिलानी, मुमताज उन्होंने अली। बड़ी ईमानदार और अवाम की खिदमत वाली सियासत कोई की। शक नहीं इसमें मैं सर। उस रवायत को जारी रखूँगा। सही। अच्छा सर, तकरीबन 5.5 साल के बाद इलेक्शंस आ रहे हैं अब। अगर हम 2018 से अब तक काउंट करें तो अब जो आने वाले इंतखाबात हैं इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे जो इंतखाबात हैं इनके हवाले से आप क्या कहेंगे इनमें? मेरा ख्याल है कि इंतखाबात जो है उनका काफ़ी घपला हो रहा है उसमें। सही। और इंतखाबात की जो अखलाकी हैसियत है, काफ़ी उस पर समझौता हुआ है, यानी काफ़ी ख़राब हुई है। आप एक बड़ी पार्टी को मैदान से निकाल देते हैं, उसके इंतखाबी निशान छीन लेते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके लीडर को आपने, हम तो कहते हैं, सैकड़ों मुकदमात में हाँ जी, ऐसे डाला हुआ है। ऐसा ही है। तो इससे मैदान एकतरफा हो जाता है, हमवार नहीं होता। इसमें अदालतों से जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हुई है। तो लिहाजा हम एक तरफ तो ये देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा पंजाब में मैदान हमवार किया जा हमवार रहा किया है। जा रहा और हम देख रहे हैं कि पंजाब में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। है। हाँ जी। इमरान खान के अलावा अब बिलावल भुट्टो भी चैलेंज कर रहे हैं हाँ शरीफ जी। खानदान की हुक्मरानी को, बिल्कुल। और उन्हें पजीराई भी मिल रही है। लेकिन जो इमरान खान का बयानिया है वो चल निकला है। इमरान खान का जो बयानिया था वो आवाम के बड़े हिस्से में या काफ़ी हिस्से में, खासतौर में नौजवानों में, सही। अपना घर कर गया है। लेकिन इन लोगों को, नौजवानों को, अभी हमने देखा कि जो पहले राउंड में इमरान खान को शिकस्त नहीं हुई, सही। लेकिन दूसरे राउंड में जब उनकी पार्टी के बल्ले का निशान छीना गया, जी और जी। तो उस वक्त उन्हें बड़ा धचका लगा है। बहुत नुकसान हुआ। और अब ये हो रहा है कि उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हुए हैं जो उन्हें छोड़ देंगे, जो इंतखाबी जी अमल जी। में पीटीआई के वोट लेकर शामिल हो जाएंगे शामिल हो जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो भी हुकूमत बनेगी। तो सही। ये बहुत ही अलमनाक बात होगी। इसमें खुद पीटीआई वालों को गौर करना चाहिए। उनके जो मकामी उम्मीदवार हैं ये शायद खड़े ही ना रहे, और सही। अगर खड़े रहे, वो जीत गए, तो वो सर, पीटीआई के साथ नहीं रहेंगे। अ, वो तो सर, इमरान खान का नाम लेने के तैयार नहीं है। सर वो तो माजरत अपनी के साथ मैं पार्टी का आपको निशान लगाने इंटरप्ट के कर लिए। रहा हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो जीत जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, फिर वो, मैं नहीं समझता कि इमरान खान, शायद मुझे लगता है ये कि कहीं इंतखाबात का बाइकाट ना बस। कर दे।
क्योंकि ऐसी पार्टी जो उनके कंट्रोल में नहीं है, सही, जो आज़ाद अराकीन पर मुश्तमिल है और जो अपने अपने अस्तबल तलाश करेंगे, बिल्कुल, तो जाहिर है कि वो उसका इमरान खान को फायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं होगा, सही, इमरान खान के कहने पे वो जो मुंतखब उनके अराकीन अगर जो भी होंगे, वो उनके आधे से ज्यादा उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, सही, तो उससे पार्टी को और नुकसान हुआ होगा। हम ये 2018 में जो कुछ हुआ नून लीग के खिलाफ, उसका रेपिटेशन हम देख रहे हैं, वो दोहराया जा रहा है हाँ वही जी, सीन वही अब सीन, इमरान खान के खिलाफ और नवाज शरीफ और नून लीग के हक में। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो विशेष साइकिल है, ये जो चक्कर जिसमें हम फंस गए हैं एक ही जगह, हाँ जी, इससे निकलना चाहिए। हमें सही, अवाम को जमहूरी हक देना चाहिए, जमहूरी हक हक, के राय दही देना चाहिए। हम कश्मीर के हक के खुद इरादियत और हक के राय दही की बड़ी हमायत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने स्वयं एक बार के पाकिस्तान बाकी के अवाम को हक के राय नहीं दिया, और वो सिर्फ 1970 में दिया। सही। बाकी सारे इंतखाबात जो थे और वो रिग हुए, उनमें धांधली की गई। सर आप भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो बहावल नगर की आवाम के लिए आपने क्या सेट किया एक मंशूर कि मैं आवाम समझता के हूँ लिए कि क्या बहावलनगर करना का चाह रहे हैं? जिला जो है उन 18 जिला में जो पसमानदा तरीन है, सही, पाकिस्तान में माशी मनसूबाबंदी में जो पसमानदा तरीन अजला है उन्हें टॉप पे लाया तो जाए, ताकि पिछड़े हुए इलाके भी तरक्की में शामिल हो तरक्की में जाए। शामिल हो, वहाँ भी कोई काम दूसरा हो। मैं समझता हूँ कि हमारी तरक्की पसमानदा ज़राअत तक रह गई है। सही, यहाँ सनतकारी होनी चाहिए, यहाँ ये जो जागीरदारी का जो निज़ाम है ये ख़त्म होना खत्म होना चाहिए। चाहिए। किसानों को आप ज़मीन दें, वो खुद काश्त करें, आप देखेंगे फसलें भी ज़्यादा होंगी सही, और खुशहाली भी आएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि आप भावलनगर एक जौहर गन का जौहर बिल्कुल, बन गया है। ये बड़ा साफ सुथरा शहर था जब इसकी आबादी 20-25 हज़ार थी। सही, हमने देखा है कि किस तरह नालियों में सफाई होती थी, पानी साफ मिलता था। अब वो सूरत नहीं है। सही, अब पीने का पानी भी आप पीने के काबिल नहीं है। भावलनगर में जो पानी की बीमारियों से लोग मर रहे हैं, उनकी बिल्कुल, तादाद पाकिस्तान भर में ज्यादा है। ऐसा ही है सर, पाकिस्तान भावलनगर में 60% आबादी गुर्बत के खत से नीचे है। सही, भावलनगर में 75% लोग ना खाना है, वो बिल्कुल अलिफ ऐसे बे ही भी है। नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से हमारे यहाँ औरतों की जो अमवात है बच्चों की पैदाइश के दौरान, हाँ जी, वो वो भी भी हाई हाईएस्ट है। है, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो फीकस आमदनी जो है हाँ जी, वो वो बाकी मुल्क से बहुत कम है। बहुत कम, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ गुर्बत है, अफलास है, बेरोजगारी है, नाखानगी है, बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं किया गया। तो मैं बुनियादी तौर पर मेरा जो मोटिवेशन है जी, जी, मुल्क की सियासत से ज्यादा, वो आवाम ये की है कि मदद, भावलनगर की तकदीर बदली जाए। और बिल्कुल, भावलनगर के लोग ही चाहते हैं, वो तंग आ गए इन जागीरदारों से। कभी अदाले का आ जाता है, कभी आकू का आ जाता है। अब देखिए दोनों पार्टियों ने क्या किया। जी, जी, नून लीग तो चलो स्टेटस को की पार्टी हुई, हाँ जी, लेकिन पीटीआई तो तब्दीली की पार्टी बिल्कुल, कह रही थी ना। तो कौन जिम्मेदार, वो हाँ एक जी, और जागीरदार को पकड़ लाए, हाँ जी, और उन्हें इस बात की यकीन भी नहीं है कि वो जागीरदार उनके साथ खड़ा रहेगा हाँ जी, और ऐसा ही कामयाब है। हो सकेगा, या फिर ये मैं समझता हूँ उसने उसका रोल एक स्पॉइलर का है। अब मैं इस इंतखाबी मुहिम में आगे जा रहा था, जी, इनकी जी, एंट्री से नुकसान हुआ है और इसका फायदा नून लीग को होगा। नून लीग, हम कोशिश करेंगे कि हमारा बुनियादी हदफ जो है वो ये है कि हम नून लीग के उम्मीदवार लाले का जो है आलमदाद लाले का, उन्हें शिकस्त दें, शिकस्त दें। और हम यकीन है मुझे चलिए सर, कि हम ये दे तो पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप बहावल नगर की आवाम के लिए कोई ना कोई ऐसा लीडर है जो उनका दर्द रखता है, हाँ। दर्द दिल रखता है। तो सर मैं अगला मेरा आपसे सवाल है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप जीतते हैं, तो उसके बाद आप किस पार्टी में शामिल होंगे या मैं तो पहले ही ये हकूक खल्क पार्टी का हकूक मेंबर हूँ, सही, जो कि तरक्की पसंद तंजीम है, बिल्कुल, और उसका ऑफिशियल सरकारी निशान जो है, इंतखाबी निशान, वो है लाउड लाउड स्पीकर। स्पीकर। तो मैं उनकी उस पार्टी में रहूंगा, मैं किसी नई पार्टी में नहीं जाऊंगा। मतलब जो ज़्यादातर हुकूमत के लिए देखी जाती हैं, जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करें कि हमारे साथ नहीं मिल वो जाएँ, करेंगे, देखिए वज़ीर ना, मैंने तो एक, आप देखिए मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ। हाँ जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिसने सियासी एजेंडा भी दी है, जिसने माशी चार्टर भी दिया है, जिसने नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी में भी चार्टर दिया है, बिल्कुल, और मैंने बहावलनगर के मसाइल पे भी एक मंशूर दिया है, तो मैं तो उस मंशूर पर खड़ा रहूंगा।
मैं अगर किसी से मुत्तहिदा महाज बनाऊंगा जी जी या कोई अलायंस बनाऊंगा तो अपने प्रोग्राम की बुनियाद पर बनाऊंगा। दूसरा ये कि मैं किसी और पार्टी में शामिल नहीं नहीं होऊंगा। मेरा ताल्लुक तरक्की पसंद सियासत से रहा है, बिल्कुल 60 साल 50 साल से, वो उसी के साथ रहेगा। मैं मजदूरों किसानों की सियासत करता हूँ और उन्हीं की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। सही। सर अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि आपके पास वक्त बहुत मुख्तसर है, तो आप अपने हल्के की आवाम के लिए कोई पैगाम देना मैं चाहते हैं? समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि आप जागीरदारों से जान छुड़ाएं, भले वो किसी पार्टी का है, भले वो नून लीग से आलमदाद लालेका साहब हैं या फिर पीटीआई से आकू का साहब हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग एक ही तरह के हैं। इनका काम सिर्फ इस्तेसाल है, अवाम की खिदमत नहीं है। मैं बहावल नगर का पैदाइशी शहरी हूँ। मेरे भाई मुमताज़ आलम गिलानी ने आपकी खिदमत की है। मैं उनकी रवायत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर मैं बहावल नगर की काया पलटना चाहता हूँ। आप यकीनन मुझे, मैं आपके वोट का हकदार हूँगा। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। बस, थैंक यू।